3-4 दिनों की गर्मी के बाद उत्तर भारत में शुक्रवार को एक बार फिर सर्दी का एहसास हुआ। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिन से न्यूनतम तापमान में इजाफा देखने को मिला था। वहीं शुक्रवार को मौसम बदला बदला सा नजर आया। दिल्ली एनसीआर में फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। राजधानी दिल्ली के अलावा यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड समेत कई और राज्यों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। कई इलाकों में सुबह और शाम घना कोहरा जम रहा है। वहीं पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी होने लगी है। कश्मीर में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस महीने के आखिर तक शुष्क मौसम रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहलगाम में तापमान 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कश्मीर में फिलहाल चिलई कला का दौर जारी है। यह 23 जनवरी को खत्म होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। कई जिलों में शीतलहर चल रही है। कहीं कहीं घना कोहरा भी छा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस सप्ताह दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। तो एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और ये 6 तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि एक बार फिर से शीतलहर का सर्दी फिर से बढ़ने लगी है। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। आप देख सकते हैं कि कितना कोहरा छाया हुआ है। हाईवे पर जो गाड़ियां है वो रेंगती हुई नजर आ रही है। कम स्पीड के अंदर गाड़ियां चलाई जा रही है। दूसरी तस्वीर उत्तर भारत के ही एक राज्य है, उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां पर ताजमहल को किस तरीके से धुंध ने कोहरे ने अपनी आगोश में लिया हुआ है। और तीसरी तस्वीर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के शिमला की है, जहां पर फिर से बर्फबारी का दौर जारी है। और चौथी तस्वीर उत्तराखंड देहरादून से है, जहां पर किस तरीके से ठिठुरन बढ़ गई है। चौथी तस्वीर आपको बताते चले कि पांचवी जो तस्वीर है उसमें देख सकते हैं किस तरीके से लोग अलाव का सहारा लेकर सर्दी को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। वही छठवीं तस्वीर की अगर बात की जाए तो छठवीं तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है, जहां पर भी कुछ इसी तरह का मौसम बना हुआ है। ठिठुरन बढ़ी हुई है। इसके अलावा कोहरा भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय भी लाइव जुड़ चुके हैं। अंबुज, अगर इस वक्त वेदर की बात की जाए तो कुछ दिनों से लोगों को राहत जरूर मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। फिर से सर्दी बढ़ने लगी है। अभी अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से, आईएमडी की ओर से क्या कुछ अपडेट यहाँ पर दिया जा रहा है, क्या कुछ अलर्ट जारी किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अभी सर अगर बात की जाए 3 से 4 दिनों की, पिछले 3 से 4 दिनों में जो गर्मी का एहसास लोगों को देखने को मिला था, लेकिन शुक्रवार से जिस तरीके से मौसम बदला है उससे आज के अगर तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि 29 जनवरी के बाद में दिल्ली के अंदर बारिश की जो आईएमडी ने आशंका जताई है कि 29 जनवरी के बाद में बारिश होगी और उसके बाद ठंड का एहसास दिल्ली वासियों को फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक राहत की खबर मैं आपको और बताता चलूं कि जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा था उसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। अगर आज की बात की जाए तो आज लगभग 200 के आसपास जो AQI है दिल्ली का वह दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल अंबुज, देखिए प्रदूषण से तो लोगों को राहत मिल चुकी है, लेकिन एक बार फिर से सर्दी ने टेंशन बढ़ा दी है लोगों की। और स्पेसिफिकली अगर कल की बात मैं करूं, चूंकि कल गणतंत्र दिवस है, कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन होगा, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में अगर स्पेसिफिकली कल को लेकर के, वेदर को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 26 जनवरी को अमूमन बारिश देखने को मिलती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है कि 26 जनवरी के दिन बारिश हो सकती है। लेकिन हाँ, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से जो ठिठुरन है, उस ठिठुरन या सुबह या शाम की अगर बात करें
तो अभी भी जो हवा है वो सिकुड़न भरी चल रही है, जिससे कि कपकपी जैसी एहसास हो रहा है दिल्ली वासियों को। तो वैसे ही कल 26 जनवरी को भी अवश्य देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अंबुज, इसके अलावा रैन बसेरे जो सर्दियों के टाइम पे सरकार की ओर से बनाए जाते हैं, हालांकि पिछले 3 से 4 दिनों में हल्की धूप खिली हुई थी, ऐसे में वो तस्वीरें सामने नहीं आ रही थी, लेकिन आज जैसे ही एक बार फिर से मौसम ने करवट ली, सर्दी बढ़ी, रैन बसेरों की वही तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें लोग अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर लोग अपना रात गुजारते हैं, उनको लेकर के दिल्ली सरकार के साथ साथ अगर एनसीआर की पूरे एनसीआर की जाइए और नोएडा की अगर बात की जाए तो रैन बसेरों का आयोजन किया जाता है। तो कुछ अस्थायी भी रैन बसेरे सर्दियों में लगाए जाते हैं, कुछ परमानेंट लगे ही रहते हैं, जिसमें जो लोग सड़कों पर अपना जीवन यापन करते हैं वो आकर के वहाँ पर इस सर्दी में अपने आप को बचाव कर सके। और साथ ही साथ वहाँ पर अलाव की भी व्यवस्था की जाती है सड़कों के किनारे, जिससे जो लोगों को जो सड़क किनारे जो लोग रहते हैं वो अपना अलाव और साथ ही रैन बसेरों में रहकर इस ठंड से बचाव कर सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज जानकारी देने के लिए।